हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है तस् कारणम पते नमः, बाल लीला। तात विदुर जी देव कहते हैं, तस् कारणम पते नमः। वेद भी हाथ जोड़कर कन्हैया को नमन करते हुए कहते हैं, हे चोरों के सरदार, हम आपको नमस्कार करते हैं। ये चोर हैं, पर यह चोरी उसी के यहाँ करते हैं जो अपने द्वार खुला रखे, मन के द्वार। मन के इस चोर के स्वागत के लिए आतुर हो, ये उसी के यहाँ चोरी करता है। फिर तात सब कुछ चुरा लेता है। माखन तो बहाना है अजी, ये आपके दुख, शोक, संताप, दरिद्रता, इतना ही नहीं तुम्हें भी चुरा लेता है। पर उद्धव, श्री कृष्ण चोर हैं? विदुर जी ने बीच में टोका। मैंने कब कहा वे चोर हैं? वे चोर नहीं, चोरों के राजा हैं तात। उद्धव ने हंसते हुए उत्तर दिया। पर चोर? विदुर जी ने फिर टोका। चोर कहना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। विदुर जी बार बार कह रहे हैं। तात, इस जगत में कौन चोर नहीं है? उद्धव हंसते हुए बता रहे हैं, सब चोर हैं। क्या इस जगत में राजा चोर नहीं है? वो प्रजा के धन की चोरी नहीं करता, और प्रजा भी तो चोर है जो राजा की चोरी करती है। उद्धव बोले, वैसे तात आप जानते हैं ना, 5 चोर सबके भी ही भीतर हैं, चाहे पुरुष हो या नारी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, यह सबके अंदर है। हंसे उद्धव। मनुष्य ही क्यों, देवता भी चोर हैं। देवराज इंद्र ही सबसे बड़ा चोर है। अहिल्या प्रकरण किसी से छुपा है नहीं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा चोर हैं तात। वृंदावन में आकर ग्वालों की और गायों की चोरी की। आगे प्रसंग आएगा। हंसते हुए आगे उद्धव बोले, और सबसे बड़े चोर तो महादेव भगवान शंकर हैं। जो भी शिव शिव बोलता है, उसके पाप, अवगुण सबकी चोरी कर लेते हैं। और इन सब की बातें हम छोड़ भी दें तो चोर तो ये निश्चल हृदय वाले संत भी हैं, जो किसी और की चोरी नहीं, स्वयं श्री हरि के हृदय की चोरी कर लेते हैं। क्या ये बात सही नहीं है तात? फिर क्यों कन्हाई को ही दोष दिया जाता है? यह तो सिर्फ माखन की ही चोरी करते हैं ना। विदुर जी आनंदित हो उठे उद्धव की बातें सुनकर। बोले, मैं तुम्हारे मुख से यह सब सुनना चाहता था। आहा, यह चोर है, यह चोरों का सरदार है। मेरे मन को भी इसने ही चुराया है। अब सुनाओ इस प्यारे की चोर की कथा। सुनाओ उद्धव, विदुर जी ने अत्यधिक भावोन्माद में भरकर उद्धव को कहा था। गोपी प्रभावती सबको बता रही है, और बताते हुए स्वयं आनंद सागर में डूबती भी जा रही है। गोपियाँ पूछती हैं, क्या हुआ तुझे ऐसा कि तू हर समय हंसती है आजकल, और अकारण हंसती है? बता क्या हुआ प्रभावती। तब प्रभावती सबको बताती है, आह, वो नीलमणि मेरे घर आया, मैं छुप गई थी, मैंने उसे देखते रही छुपकर। उफ, क्या बताऊं, मैं आगे बता नहीं पाऊंगी। प्रभावती की बातें सुनकर सब गोपियां भी मुग्ध हो जाती हैं। तू झूठ तो नहीं कह रही? अपनी कसम, अपने खानदान की कसम। मैं क्यों झूठ बोलने लगी? प्रभावती कहती जाती है। वो आजकल चलती नहीं है, उड़ती है। उसके पैर धरती पे कहाँ पड़ते हैं। उसके यहाँ नंद नंदन जो आ गए हैं, यह दूसरी ग्वालिन है। प्रभावती की बातें का इस बार ज़्यादा असर हो गया, और इसने भी देखा है मुंह बनाते हुए नंद नंदन को। उसका मुंह बनाना इसके भी जिए में छप चुका है। ये अब जा रही है नंद के महल की ओर। कोई कारण नहीं है, बस प्रभावती की बातों का असर। ब्रजरानी कहाँ है कन्हैया? यह प्रश्न हुआ, पर ब्रजरानी भी किसी कार्य में व्यस्त थी, इसलिए कह दिया उन्होंने, वो पास में कदम वृक्ष के नीचे बैठा है। ठीक है, कहकर वो गोपी वहाँ से चली गई। पर पीछे से ब्रजरानी ने आवाज़ दी, अरे
लेती आना कन्हैया को। ठीक है, उसने भी कह दिया। 2 घड़ी पहले ही खूब वर्षा हुई है, बारिश घनघोर हुई है, अब तो बादल छट गए हैं। अब तो मानो वर्षा रानी ने आकाश में बंदरवाल टांग दिया है, इंद्रधनुष आकाश में फैल गया है। कदम वृक्ष के नीचे मनसुख की गोद में सिर रखकर आकाश के उसी इंद्रधनुष को बड़े ध्यान से देख रहे हैं कन्हैया, और आकाश के उस धनुष के रंगों को गिन भी रहे हैं। मनसुख गिनने में सहायता कर रहा है। घुंघराले बाल आज रह रहकर कन्हैया को परेशान किए जा रहे हैं, बराबर आँखों में आ जाते हैं। इन केशों को बांधना शायद आज भूल गई ब्रजरानी। नहीं नहीं, भूली नहीं। उछलते खेलते हुए बिखरे गए केश पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बादलों में चंद्र छुप गया हो। गोपी दर्शन कर रही हैं दूर से। उफ, क्या रूप माधुरी है। लाला लाला, उधर मुंह मटका के बोलने की प्यारी अदा, तिरछी चितवन। ऐसा लग रहा है कलेजे में बरछी मार रहा है कोई। गोपी तुरंत दुखी हो गई। उस गोपी के हृदय में विषाद में ने जगह बना ली। प्रभावती का घर तो पास था, इसलिए ये चले गए, पर मेरा घर तो ये कहाँ आएंगे मेरे घर। मन उदासी से भर गया था उस गोपी का। वह अपलक देखी जा रही है, पर दुखी हो रही है यह सोचकर कि मेरे घर तो नहीं आएंगे। वह चल पड़ी धीरे धीरे अपने घर की ओर। बाबरी ब्रजरानी ने कन्हैया को बुलाने को कहा था, यह भी भूल गई। यह सब कुछ भूल गई हैं। यह तो अपने आप को ही भूल गई हैं। आज घर में पहुंची, कुछ समझ नहीं आ रहा इसके। दोपहर का समय है, परिवार के लोग काम पर गए हैं, अकेली है यह घर में। पर यह क्या, इसे तो चारों ओर कन्हैया ही कन्हैया दिखाई देने लगे। यह बाबरी ही हो गई थी। मटकी ली और मंथन करने लगी। करें क्या? मनसुख, कन्हैया ने नाम लेकर कहा। हाँ, मनसुख ने भी पूछा, यार तू इतना दुबला पतला क्यों है? मेरी मैया खाने नहीं देती। मुंह फट है मनसुख, कुछ भी बोल देता है। तू तो स्वयं लेकर खाया कर, कन्हैया बोले। घर में कुछ होता ही नहीं तो खाऊं क्या? मनसुख बोला। पड़ोस में तो होता है, किसी गोपी के यहाँ जाकर खा, गोपी माखन देगी। मनसुख ने कन्हैया से ही पूछा। अच्छा, नहीं देती है क्या? ना जी, मथुरा में बेच देती है माखन, पर यहाँ नहीं देगी। हूँ? कन्हैया कुछ सोचने लगे। फिर एकाएक सामने एक सखा जा रहा था, कन्हैया का ही भाई था यह भद्र, उपनंद जी का बेटा। भद्र कन्हैया से छोटा है, ज़्यादा छोटा नहीं है, कुछ एक महीने का अंतर है। कन्हैया ने आवाज़ देकर बुलाया। भद्र आ गया, उछलते कूदते हुए आ गया। क्या है? बताओ क्या है? सुन, चोरी करेगा? बड़े गंभीर होकर कन्हैया पूछा था। ना, मैं नहीं करूँगा, मनसुख ने पहले ही बोल दिया। हट, आज कह रहा है चोरी कर, कल कहेगा डाका डाल। तू बड़ा विचित्र है रे नंद के। मनसुख बोले जा रहा है। देख यार, माखन की चोरी कोई सोना चांदी नहीं है। कन्हैया ने मनसुख के पीठ में एक थप्पड़ मारा। मनसुख की चोरी माखन की चोरी, और यह चोरी नहीं है माखन की चोरी। खुश हो गया मनसुख। भद्र, तू चलेगा? भद्र सीधा साधा है, ज़्यादा बोलता नहीं है। कन्हैया की हर बातें आंखें बंद करके मान लेता है। मधुमंगल, ओ मधुमंगल, ये भी सका है। इसको भी आवाज़ देकर कन्हैया ने बुला लिया। हटदारी के छोरी और हम ना, यह काम हमसे नहीं होगा। मधुमंगल ने साफ मना कर दिया। और सुन, तू भी मत कर, तेरो बड़ो नाम है, नाम खराब हो जाएगो तेरो। मधुमंगल बोले जा रहा है। अच्छा, खराब हो जाएगा तो का हो जाएगो? कन्हैया ने पूछा। तेरो ब्याह नहीं होएगो, मधुमंगल बोला। तो कन्हैया हंसे, बोले, तू चलेगा या नहीं? हम तो जा रहे हैं।
कन्हैया जाने लगे तो सब पीछे पीछे चल दिए और मार्ग में जो जो सखा मिल रहे थे उनको भी लेते चले कन्हैया। उद्धव आनंदित होते हुए बोले, उसी गोपी के यहाँ गए कन्हाई। वह गोपी माखन निकाल रही थी। मंथन हो चुका था और माखन निकालने के लिए वह बर्तन लेने गई। देख लिया कन्हैया ने। बस उसी समय मटकी के पास कोई नहीं है ऐसा देखकर सब ग्वाल बाल घुस गए। आगे आगे सरदार कन्हैया समझा दिया था सबको कि विलंब नहीं करना, माखन निकाल कर खा लेना और कुछ ले लेना, भाग जाना उसी समय, भैया पकड़े मत जाना बस। ग्वालों ने माखन लिया और खाना शुरू। कन्हैया ने माखन का एक लौंदा लेकर मुख में डाल लिया, दूसरा लौंदा हाथ में। तभी गोपी आ गई बर्तन लेकर जिसमें माखन निकाला था उसने। बस उसी समय सब ग्वाल बाल भागे। कन्हैया भागने वाले थे पर गोपी उनके सामने ही आकर खड़ी हो गई। अब वह भागे नहीं, खड़े रहे और मुस्कुराने लगे। उफ, गोपी ने देखा गालों में माखन लगा है, हाथ में माखन लगा है, पेट में माखन लगा है और इस पर मुस्कुरा भी रहे हैं। गोपी की बुद्धि काम नहीं कर रही। गोपी का मन मयूर तो नृत्य कर रहा था। उसने यह सोचा भी नहीं था कि आज ही मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। सामने कन्हैया खड़े हैं, गोपी सामने आपको नोचती है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? पर नहीं, यह सपना नहीं था। कन्हाई सामने खड़े थे। पर कुछ तो कहना पड़ेगा। क्यों आए यहाँ? बेचारी जैसे तैसे इतना ही बोल पाई। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए इशारा किया, नीचे झुक। गोपी नीचे झुकी तो बड़े प्यार से कन्हैया ने उसके कान में कहा, तूने तो बुलाया था। ओह, गोपी तो वहीं गिर गई भावोन्माद के कारण। देह सुध ही नहीं उसे, वह बस गिर कर भी मुस्कुरा रही है। कन्हैया ने जब देखा यह गिर गई, अत्यधिक भाव के कारण गिर गई है, तब मुस्कुराते हुए सबको लांग कर निकल गए बाहर। वह बावरी गोपी कब तक इस अवस्था में रही थी? 1 मास तक वह गोपी कभी हंसती, कभी भावोद्रेक के कारण रोती, कभी नंदालय में जाने की जिद करती। तात विदुर जी, यह माखन की चोरी कहाँ है? यह तो मन की चोरी है ना? हरे कृष्णा, राधे राधे।